राधे राधे। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पे यूं ही बना रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि और कथा के बारे में। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि को महायोगिनी महायोगीश्वरी भी कहा जाता है। यह देखने में भयानक लेकिन शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। यह कृत्या प्रहार से पीड़ित, तंत्र मंत्र से परेशान भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। यह रोगों की नाशक, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली और मन को भी विकार से मुक्त करने वाली हैं। यह ग्रह बाधा और भय दूर करती हैं। माता कालरात्रि को काली, चंडी, धूम्रवर्णा, चामुंडा आदि नामों से भी जाना जाता है। माता काली भूत, पिशाच, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली है। माता का साक्षात्कार करने वाले भक्त को सिद्धियों, निधियों, ज्ञान, शक्ति, धन की प्राप्ति होती है। उसके पाप का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इस माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। 3 गोल नेत्र हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडमाला रहती है। नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। वाहन गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से वरदान प्रदान करती है। तो नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे की कटार रहती है। नवरात्रि में सप्तमी की रात सिद्धियों की रात कही जाती है। सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश पूजा, सभी देवता, 10 दिक्पाल, परिवार के देवताओं की पूजा के बाद माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ कालरात्रि को यथास्थान रोली, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। लाल चंदन, केसर, कुमकुम अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रात रानी चंपा का फूल चढ़ाएं। भोग में गुड़ और शहद भेंट करें। माँ की आरती उतारें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा 40 का श्रवणपान करें अथवा पाठ कर सकते हैं और चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगे और माँ से अपनी गर्ज कहें। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है ओम कालरात्रये नमः। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन समय में जब रक्त बीज नामक असुर देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के किए हुए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती ने वहाँ साधना की। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना खून धरती पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब माँ कालिका ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी माँ कालरात्रि की पूजा विधि और कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय माता दी।